हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कॉचे रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए कॉचे रीमान इक्वेशंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब इसके प्रीवियस के लेक्चर्स में मैंने जो है आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक डिस्कशन किया था, जिसमें से एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसको हम एनालिटिक कब कहते हैं। तो देखो ये एक छोटा सा थ्योरम ही है, कॉचे रीमान इक्वेशन या फिर थ्योरम भी है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें चेक करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए अगर कॉचे रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है ना, सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कैसा है, एनालिटिक है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। कह रहा है कि सपोज एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल at a point z is equal to x plus iota y, then at z the first order partial derivatives of u and v exist and satisfy the Cauchy-Riemann equation। Obviously बात है कि अगर हमारे पास एक एफ जेड हुआ, एक फंक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हुआ यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी, अगर ये डिफरेंशिएबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, देन at z the first order partial derivative if u and v exist and satisfy the Cauchy-Riemann equation, जो कि ऐसा होता है u of x जो बराबर होगा वो v of y के बराबर होगा, एंड दूसरा जो इसमें हमारा आता है u of y is equal to होता है माइनस का v of x। ये दो इक्वेशन है, ठीक है ना। ये अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम कह सकते हैं कि जो है फंक्शन हमारा कैसा है, एनालिटिक है। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ध्यान रखना पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो करली u ओवर करली x है बराबर ये करली v ओवर करली y है। दूसरा है करली u ओवर करली y इज इक्वल टू माइनस का करली v ओवर करली x। ये इक्वेशन हमारा बन जाता है। क्लियर है। तो होप कि आप लोगों को जो ये हमारा CR इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं, ये क्या होता है वो आप लोगों ने अभी देख लिया है, ठीक है, और समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आ गया है। क्लियर। अब हम जो है इस पर आगे डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर हम आज जो है यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो CR इक्वेशन है वो हमारा एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना। सपोज दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर x ब्रैकेट में है cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। ठीक है, वेयर y इज इट टेकन इनटू रेडियन। ठीक, और जो y है y टेकन इनटू रेडियन, ये आपका रेडियन में आपको लेनी है। क्लियर है, ये आपको रेडियन में लेनी है। शो दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट। ठीक, आपको ये भी शो करना है कि जो एफ डैश जेड है वो आपको शो करनी है, ठीक है ना, एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर एंड फाइंड इट्स वैल्यू, आपको इसका वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो ये इसमें आपका कहा जा रहा है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें सबसे पहले तो ये हमें बात करनी है कि ये जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, एनालिटिक है। ठीक, एनालिटिक है या नहीं है उसके लिए हमें पता है क्या चेक करनी है। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास एफ जेड दिया हुआ है और ये एफ जेड अगर दिया हुआ है तो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन में से हम क्या कर सकते हैं। देखो गिवन है हमारे पास, गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू, आपको अंदर मल्टीप्लाई करनी है e टू द पावर x cos ऑफ y प्लस आयोटा e टू द पावर x साइन ऑफ y। ठीक है, अगर मैं इसको u मान लूं और इसको v मान लूं तो हमारे पास u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y के फॉर्म में मिल जाएगा। दिस इंप्लाई हमारे पास जो है
u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई हमारे पास मिल जाएगा, जो कि है e टू द पावर x cos ऑफ y, ठीक है। एंड जो v वाला फंक्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा e टू द पावर x साइन ऑफ y। क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है, करली u ओवर करली x, करली u ओवर करली x निकाल देते हैं। करली u ओवर करली x में क्या आ जाएगा, देखो u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पता है, ठीक है ना, कैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, देखो e की पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा और y हो जाएगा, तो e टू द पावर x cos ऑफ y हो जाएगा। अगला हमें निकालनी होती है करली, इसके साथ ही निकाल देते हैं करली v ओवर करली y निकालनी होंगी हमें। तो करली v ओवर करली y, v का y के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हमारा क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो e टू द पावर x का तो ऐसे ही रहेगा, cos ऑफ y हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। एंड अगेन हमें क्या करनी पड़ेगी, करली u ओवर करली y निकाल देते हैं। u का हमें y के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का e टू द पावर x साइन ऑफ y, cos y का साइन ऑफ y हो जाएगा। फिर अगला इसमें हमें निकालनी है करली v ओवर करली x निकालनी होंगी, तो v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर x और ये साइन ऑफ y आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि ये और ये जो है हमारा क्या हो गया, ये और ये जो है वेरीफाई होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर fz इज एनालिटिक, ठीक। ये हमें आपको बताने हैं, ठीक। fz जो है क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा और भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहे कि द फंक्शन f of z is equal to modulus of z square has a derivative at z is equal to 0, derivative at z is equal to 0, then find it, ठीक है। आपको ये जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ जो फंक्शन है उसको आपको लिखना है। क्या दिया है, f ऑफ z जो हमारे पास दिया हुआ है वो है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ z का मतलब हमारे पास होता है z इंटू जेड बार, हम उसको लिख सकते हैं। और z अगर हमारा x प्लस आयोटा वाई है, ये तो क्वेश्चन में ही पहले से डिफाइन है, तो ये x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। एंड देन दूसरा हमारा z कॉन्जुगेट अगर मैं लेता हूं तो x माइनस आयोटा ऑफ y हो जाएगा। और अगर इन दोनों का x स्क्वायर माइनस आयोटा ऑफ y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट तो है ही, और आयोटा वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, हम इसको आयोटा इंटू जीरो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हो जाएगा u इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, और v जो हमारे पास होगा वो टोटली जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या निकालनी है, करली u ओवर करली x निकाल देनी है। सबसे पहले करली u ओवर करली x, करली u ओवर करली x क्या हो जाएगा, u का x के रिस्पेक्ट में 2x, ठीक है, और इसका तो कांस्टेंट है ओनली, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी के साथ हमें करली v ओवर करली y भी निकाल देनी है। तो करली v ओवर करली y की अगर मैं बात करूं तो ये इन जनरल हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर मैं एट क्या बोला था इन्होंने, एट z जीरो, तो एट z जीरो पर अगर मैं बात करूं, एट z इज इक्वल टू जीरो पर अगर मैं बात करूं, तो करली u ओवर करली x एट जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो। एंड क्योंकि z जीरो का मतलब क्या है, z जीरो का मतलब z बराबर x प्लस आयोटा y है, इसका मतलब x भी जीरो है y भी जीरो है। अब यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं, करली v ओवर करली y, यहाँ y बराबर हम जीरो रख करके निकालेंगे तो ये तो ऑलरेडी जीरो ही है, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। अगेन हमें दूसरा चेक करनी है, करली v ओवर करली x नहीं चेक किया है हमने, करली v ओवर करली x चेक कर लेते हैं। करली v का हम ये तो जीरो ही हो जाएगा। करली u ओवर करली y चेक कर लेते हैं, करली u ओवर करली y हम चेक कर लेते हो तो ये 2y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये एट
z इज इक्वल टू 0 पर हम अगर चेक करते हैं तो करली v ओवर करली x जो हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर तो ये 0 ही है, एंड करली u ओवर करली y एट y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2y होना चाहिए, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा 2y, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा था द फंक्शन, ये जो है डेरिवेटिव है z इज इक्वल टू 0 पर, और इसको हमें निकालने भी थे, ठीक है ना, z इज इक्वल टू 0 पर। तो आप देख सकते हो कि करली u ओवर करली x बराबर जो हो गया करली v ओवर करली y के बराबर हो गया, एंड दूसरा हमारा करली u ओवर करली y इज इक्वल टू हो गया है माइनस का करली v ओवर करली x। तो ये चीज भी आप यहां पर देख सकते हो, वेरीफाई हो गया। अब देखो यहां पर अगर हम 0 नहीं लेते, है ना, अदर देन अगर जीरो अगर नहीं होता तो क्या ये एनालिटिक होता? क्या एनालिटिक होता? नहीं होता। देखो कैसे, क्योंकि अगर ये हमने तो यहां पर हमें ध्यान लगाना है कि अगर ये 0 है तो उस कंडीशन पर ही जो है ये एनालिटिक हो रहा है, क्योंकि यहां हम 0, देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2x आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना, यहां पर ये 0 और 2y आ रहा है, तो बराबर तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो एनालिटिक नहीं हो सकता है। अब 0 पर जैसे ही हमने चेक किया तो एनालिटिक हो गया है। क्लियर है? तो ये जो है एनालिटिक का कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, जो कि आपके सामने मैंने यहां पर रखा है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें और उस पर हम डिस्कशन करते हैं। शो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन टू एक्स प्लस आयोटा एक्स वाई स्क्वायर इज नेवर एनालिटिक। ठीक है, नेवर एनालिटिक, ये हो गया हमारा, ये मतलब एनालिटिक होगा ही नहीं। तो देखिए एफजेड की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो आपका दिया हुआ है 2x प्लस आयोटा x इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे u का और v का मान निकालनी पड़ेगी, तो ये 2x हो जाएगा, और एंड v की अगर मैं बात करूं तो x इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर करली u ओवर करली x निकाल देते हैं तो करली u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है तो 2 आ रहा है। फिर करली v ओवर करली y निकालनी है, जो कि करली v का y के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x ऑफ y हो जाएगा। तो दोनों पहले तो दोनों बराबर है ही नहीं, है ना, बाकी आगे चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो करली v ओवर करली जो है x निकाल देते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, करली v ओवर करली x हो जाएगा ये y स्क्वायर, और करली u ओवर करली y निकाल देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो है टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या आ रहे, बराबर नहीं है, सिंस करली u ओवर करली x इज डज नॉट इक्वल टू करली v ओवर करली y एंड करली v ओवर करली x, करली v ओवर करली x इज डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली u ओवर करली y। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज नॉट एनालिटिक, f इज नॉट एनालिटिक। क्लियर है? तो होप कि आज का जो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है एनालिटिक, जो कि एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हमने CR इक्वेशन को देखा है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी एग्जांपल लेकर के जो है सॉल्व आउट करेंगे और कुछ और भी अदर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।